नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी कहती है जो चाहोगे वो मिलेगा। अवचेतन मन की अनंत शक्ति। हिमालय की पर्वतमालाओं के बीच बसा एक छोटा सा मठ था। वहां रहने वाले वृद्ध भिक्षु ज्ञानी आनंद अपनी गहरी शांति और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा यात्री राहुल मठ में आया। उसका चेहरा बेचैनी से भरा था। ज्ञानी आनंद ने उसकी परेशानी को देखकर पूछा, बेटे, क्या तुम परेशान हो? राहुल ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरा सपना महान योद्धा बनने का है। लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं है। मेरे पास प्रशिक्षण के लिए पैसे नहीं है, न ही कोई गुरु जो मुझे मार्गदर्शन दे सके। ज्ञानी आनंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, तुम्हारी इच्छा बहुत महान है और सपने वो नहीं होते जो आसानी से मिल जाए। लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारी इच्छा को पूरा करने की शक्ति आपके भीतर ही है? राहुल चौंक गया। मेरे भीतर? कैसे? ज्ञानी आनंद ने समझाया, बेटे, हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। यह एक विशाल महासागर है जिसमें हमारी सभी इच्छाएं, विश्वास और अनुभव संग्रहित हैं। यह मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करें तो वो हमें कुछ भी दिला सकता है। राहुल ये सोचकर अवाक रह गया। ज्ञानी आनंद ने समझाया, तुम्हारा सपना योद्धा बनने का है तो तुम्हें अपने अवचेतन मन को उसी तरह से प्रशिक्षित करना होगा। हर रोज ध्यान करो और अपने मन में एक महान योद्धा की छवि बनाओ। उसका अनुशासन, उसका साहस, उसकी शक्ति को महसूस करो। अपने आप को युद्ध के मैदान में खड़ा करो, विरोधियों का सामना करो और हर चुनौती को पार करते हुए जीत हासिल करो। राहुल को ज्ञानी आनंद की बातें सही लगी। उसने अगले ही दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया। हर रोज वह खुद को एक महान योद्धा के रूप में देखता, उसकी हर जीत का अनुभव करता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ता आने लगी। एक दिन राजधानी में एक महान तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राहुल ने सोचा, यह मेरे लिए अवसर है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने जितने भी प्रतिद्वंदियों का सामना किया, उन्हें अपनी कल्पना में पहले ही हरा चुका था। इसलिए उसने हर प्रतिद्वंद्वी को सहजता से हरा दिया और अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बन गया। राजा ने राहुल के कौशल को देखकर उसे अपना मुख्य योद्धा बना लिया। राहुल अपनी मेहनत और अवचेतन मन की शक्ति से न सिर्फ एक महान योद्धा बना, बल्कि राजा का विश्वास पात्र भी बन गया। कुछ साल बाद वह फिर से ज्ञानी आनंद से मिलने गया। उसने कृतज्ञता से कहा, गुरुजी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपकी सीख के बिना मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। ज्ञानी आनंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, मैंने तुम्हें सिर्फ दिशा दी। असली शक्ति तो तुम्हारे अपने अवचेतन मन में थी। उसने तुम्हारी इच्छाओं और कल्पनाओं को पूरा किया। याद रखना, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा देना जरूरी है। राहुल की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उसके बारे में जानने के लिए लालायित थे। ज्ञानी आनंद के पास एक दिन एक राजकुमारी भी आई। उसके चेहरे पर भी उदासी थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं राजा की बेटी हूं, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खालीपन महसूस करती हूं। ज्ञान आनंद ने उसकी बात सुनी और पूछा, राजकुमारी, तुम क्या चाहती हो? राजकुमारी ने सोचकर कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। ज्ञान आनंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मकसद तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत है। उन्होंने राजकुमारी को भी ध्यान करना सिखाया और अपने अवचेतन मन से जुड़ने का तरीका बताया। राजकुमारी हर रोज ध्यान करती और अपने भीतर। एक दिन ध्यान करते समय राजकुमारी को एक स्वप्न आया। उसने खुद को एक छोटे से गांव में देखा जहां बच्चे गंदगी और बीमारी से लड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि उन बच्चों की मदद करना ही उसका मकसद है। जब वह स्वप्न से जागी तो उसने तय किया कि वह गांव में जाकर बच्चों की मदद करेगी। उसने राजा को मनाया और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने खुद बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। कुछ सालों में गांव का पूरा स्वरूप बदल गया। बच्चे स्वस्थ और शिक्षित हो गए। राजकुमारी खुद को खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी।
वह फिर से ज्ञानी आनंद से मिलने गई और कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने भीतर छिपे मकसद को खोज लिया और उसे पूरा करके मुझे सच्ची खुशी मिली। ज्ञान आनंद ने कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी ही शक्ति थी जिसने तुम्हें सही रास्ते पर दिया। तुमने अपने अवचेतन मन की आवाज सुनी और उसका पालन किया। याद रखना, सच्ची खुशी हमेशा हमारे भीतर ही होती है। राहुल और राजकुमारी की कहानियां पूरे देश में फैल गईं। लोग इन कहानियों से प्रेरित होकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। देश में सुख, शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। ज्ञानी आनंद अपनी कुटिया में बैठकर मुस्कुराते थे, यह जानकर कि उन्होंने लोगों को उनकी खुद की शक्ति का पता लगाने में मदद की है। वर्षों बाद जब ज्ञानी आनंद अपनी शताब्दी का जश्न मना रहे थे, दूर एक गांव से एक लड़की लता उनके पास पहुंची। लता के गांव में सूखा पड़ा था, फसलें नष्ट हो चुकी थीं और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। लता, जो अब एक युवा महिला थी, ने अपने गांव वालों की पीड़ा देखी और मदद के लिए निकल पड़ी। ज्ञान आनंद ने उसकी कहानी सुनी और उसकी दृढ़ता को सराहा। उन्होंने उसे बताया, लता, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें उससे सही सवाल पूछना होगा। लता को समझ नहीं आया। ज्ञानी आनंद ने समझाया, तुम सिर्फ पानी नहीं मांग रही हो लता, तुम अपने गांव के लिए उम्मीद मांग रही हो। अपने अवचेतन से पूछो कि वह उम्मीद कैसे पैदा कर सकता है। लता ने उस रात ध्यान किया और अपने अवचेतन मन से पूछा कि वह अपने गांव के लिए उम्मीद कैसे पैदा कर सकती है। उसके मन में एक तस्वीर उभरी। उसने खुद को गांव के बच्चों के साथ खेतों में काम करते देखा। वे सूखी जमीन खोद रहे थे और उसमें बीज बो रहे थे। जब वह स्वप्न से जागी तो उसे लगा मानो उसके पास एक जवाब मिल गया है। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना स्वप्न बताया। लोगों ने पहले तो हंस दिया, लेकिन लता की दृढ़ता और स्वप्न के स्पष्ट विवरण ने उन्हें आशा जगा दी। उन्होंने साथ मिलकर सूखी जमीन खोदी और उसमें बीज बोए। वे हर रोज खेतों की देखभाल करते और सूर्यदेव से बारिश की प्रार्थना करते। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही समय बाद सूखी जमीन से हरी पत्तियां निकलने लगीं। बारिश न होने के बावजूद उनकी फसलें लहलहाने लगीं। खेतों में हरे रंग का फैलाव देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस चमत्कार की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग लता के गांव की ओर आने लगे और उनके तरीके को अपनाया। धीरे धीरे सूखे से प्रभावित पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया। लता एक बार फिर ज्ञानी आनंद से मिलने गई। इस बार उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने अपने अवचेतन मन से पूछा और उसने मेरी मदद की। ज्ञान आनंद ने मुस्कुराकर कहा, लता, तुमने न सिर्फ अपने गांव को बचाया बल्कि पूरे क्षेत्र को उम्मीद दी। यह तुम्हारी ही हिम्मत और विश्वास था जिसने तुम्हारा अवचेतन मन जगाया। याद रखना, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। लता की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग अब और भी अधिक उत्साह से अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। देश में शांति, समृद्धि और खुशी का नया दौर शुरू हुआ। ज्ञानी आनंद अपनी यात्रा पूरी कर स्वर्गलोक सिद्धार गए, लेकिन उनकी सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। वह सीख जो यह बताती है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही दिशा देना जरूरी है। यह कहानी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में है। कहानी बताती है कि हमारे भीतर ही वो सब मौजूद है जो हम चाहते हैं। हमें बस अपने अवचेतन मन से जुड़ना होगा और उसकी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।